अब देखो इधर, डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क, एक जूल वर्ग का डिफिनेशन देना है, एक जूल वर्ग का डिफिनेशन देना है। तो इधर देखो क्या होता है, W इक्वल टू एफ डी कास थीटा होता है, W इक्वल टू एफ डी कास थीटा होता है। पूरा वर्क में इसी से काम चल रहा है और कुछ यूज है नहीं होगा, जितना क्वेश्चन लगाए सब कुछ इसी से न किए। थीटा ये चेंज होता है 0 डिग्री 180 डिग्री जो भी चेंज हो। अब देखो तुमको बताए थे कि क्या हो जाएगा, इधर वाला यूनिट जो होता है यूनिट ऑफ W इक्वल टू यूनिट ऑफ एफ डी कास थीटा, दोनों इक्वल ना होता है। क्योंकि ये इसके इक्वल है तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, एफ का यूनिट न्यूटन और डी का यूनिट क्या होता है, डी का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर। कास थीटा कुछ नहीं, कास थीटा की यूनिट कुछ नहीं, कुछ नहीं क्यों होता है, इसका यूनिट कुछ नहीं क्यों होता, कुछ होना चाहिए लेकिन कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता है, इधर देखो, इधर देखो, इसमें देखो कास थीटा इक्वल टू क्या होता था, यही होता था बेस अपान हाइपोटेन्यूज है। देखो बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस का यूनिट बेस भी लेंथ है मीटर और हाइपोटेन्यूज भी लेंथ है मीटर, मीटर से मीटर कट जाता है इसलिए इसका यूनिट कुछ नहीं होता है। बात समझ गए, इसीलिए इसका यूनिट कुछ नहीं होता है। इसका भी यूनिट मीटर, इस वाला लेंथ ये भी है, ये भी लेंथ है, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, कास थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है। इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट मीटर, कट गया कुछ नहीं है, इसलिए इसका यूनिट नहीं होता है। समझ गए कि नहीं, ये देखो क्या हो गया, यानी 1 न्यूटन मीटर, यही 1 न्यूटन मीटर लिख दे रहे हैं और ये भी जान रहे हो कि 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है। 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल होता है। अब इसी का हमको डिफिनेशन देना है, इसी का 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल, इसी का डिफिनेशन देना है। तो क्या करोगे, इधर देखो जो यहाँ पे है W इक्वल टू एफ डी कास थीटा जो है, यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, वेन, कब, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, वेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी क्या, जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हो। तो इसका मतलब क्या, W इक्वल टू एफ डी कास 0, यानी क्या W इक्वल टू एफ डी, यही ना, क्योंकि कास 0 की वैल्यू 1 होगा। अगर हम रख दे रहे हैं एफ इक्वल टू 1, इधर देखो, इफ देखो लिखो मत अभी, एफ इक्वल टू 1 न्यूटन रख दिए, अगर एफ इक्वल टू 1 न्यूटन और डी इक्वल टू 1 मीटर रख दिए, एफ इक्वल टू 1 न्यूटन रख दिए, डी इक्वल टू 1 मीटर रख दिए, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही क्या होता है, और यही क्या होता है, W इक्वल टू 1 जूल नहीं आ जाएगा, इसी को 1 जूल लिखो या W इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर लिखो, बात एक न है। इसी को बोलना है वर्ड में, यही है तुम्हारा जूल का डिफिनेशन। यहाँ पे जो लिख दे रहे हैं क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल, जो लिखा हुआ यही डिफिनेशन है। ये सब जो लिखा है इतना, यही सब क्या है, डिफिनेशन है इसका 1 जूल का। लेकिन तुमको लिखना है, कैसे लिखा जाएगा, 1 जूल वर्क, 1 जूल वर्क इज दैट वर्क, 1 जूल काम वह काम है, इस तरह से 1 जूल वर्क इज दैट वर्क, 1 जूल वर्क इज दैट वर्क विच प्रोड्यूसेज 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। देखो इसको फिर तो देखो, 1 जूल वर्क इज दैट वर्क which produces 1 meter displacement, which produces 1 meter displacement when we apply 1 Newton force in the direction of force, in the direction of force। इसी को और कैसे कह सकते हो, 1 जूल वर्क is that work when we apply 1 Newton force, 1 Newton force
and that force produces 1 meter displacement in the direction of force. समझिए, 1 joule work is that work, 1 joule work is that work which produces 1 meter displacement in the direction of force when we apply 1 Newton force. जैसे मन को वैसे लिखो, केवल सेंटेंस सही रहना चाहिए, केवल सेंटेंस सही रहना चाहिए। फिर से देखो, 1 joule work is that work, 1 joule work is that work which produces 1 meter displacement in the direction of force when we apply 1 Newton force. बात समझिए, बस हो गया, इसी को लिखना है। अब यह डाल के पहले इतना लिखो, समझ गया बात। इस तरह के लिख दे रहे हैं, W इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल टू 1 जूल। ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है? 1 इंटू 1 1 ही आएगा। इसी को इस तरह लिख दे रहे हैं तो कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें नहीं है। तो इसी को डिफिनेशन बना दे रहे हैं, इसी को डिफिनेशन बना दे रहे हैं। 1 जूल, 1 जूल, इधर से इस बार शुरू कर रहे हैं। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट बाई 1 मीटर। ऐसे लिख दो। नहीं समझ पा रहे हो क्या? लिखोगे तो याद करो तब। चलो अब देखो इधर, अब देखो क्या क्वेश्चन क्या है। डिफाइन, यही है, डिफाइन एनर्जी, डिफाइन एनर्जी, या क्वेश्चन है। समझिए, फ्लाइट मोड में नहीं है क्या? कुछ आ रहा है क्या? डिफाइन एनर्जी, क्वेश्चन लिख लो। क्या लिखोगे बताओ? अब देखो, इस पे लिख दे रहे हैं, डिफाइन एनर्जी की डिफिनेशन लिख रहे हैं। ऐसे देखो लिख रहे हैं, एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क, ABILITY, एबिलिटी टू डू वर्क। यह हो गया, समझिए। एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क, इट्स यूनिट इज सेम, लिख दे रहे हैं, इट्स यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ वर्क, इट्स यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। ये भी लिख दो, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी था, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। बात समझ गए? कोई काम करने में एनर्जी लगता है, कोई भी काम करोगे तो एनर्जी लगेगा, समझ गए? इसीलिए लिख दिया गया, एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क, यानी जितना एबिलिटी है काम करने का, अगर ज़्यादा काम कर ले रहे हो तो इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है। कम काम कर रहे हो, काम करने का मन नहीं कर रहा है, काम छोड़ के भाग जा रहे हो, इसका मतलब एनर्जी कम है। इसीलिए लिख दिया गया, एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। इसका यूनिट सेम है, वही जो वर्क का यूनिट है, समझ गए? लिख दो, SI यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क दोनों क्या होता है, इसे लिख दे रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं, SI यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क क्या होगा? जूल। क्या होगा? जूल। इसी को क्या लिखते हो? इसी की इक्वल kg मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2 लिख दे रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखते, यह होता है। लिख दो इसको, बात समझे? और देखो, और देखो, अगर 1 जूल एनर्जी का परिभाषा देना है, 1 जूल एनर्जी का डिफिनेशन देना है, 1 जूल ऑफ एनर्जी डायरेक्ट इसमें कर दे रहे हैं। 1 जूल ऑफ एनर्जी का अगर डिफिनेशन देना है तो क्या करो? क्या होगा? 1 जूल एनर्जी इज दैट एनर्जी, 1 जूल एनर्जी इज दैट एनर्जी
विच इज रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। समझ गए? 1 जूल ऑफ एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। पूछना ही है जी, है देखो लिख दे रहे हैं 1 जूल, सेंटेंस बना के 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज दैट एनर्जी। 1 जूल एनर्जी वह एनर्जी है, 1 जूल एनर्जी वह एनर्जी है। 1 जूल एनर्जी, 1 जूल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड जिसकी आवश्यकता होती है, विच इज रिक्वायर्ड टू डू करने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क। यह हो गया तुम्हारा डेफिनेशन। बात समझ गए? कुछ है कठिन तुमको? सेंटेंस तुम लोग खाली पकड़ नहीं पाते हो, देखो इसमें कहाँ कहाँ तुमको पकड़ना है। देख लो एक बार इंग्लिश। 1 जूल ऑफ एनर्जी इज, यहाँ देखो जोड़ दिए 1 जूल ऑफ एनर्जी इज दैट एनर्जी। 1 जूल एनर्जी वह एनर्जी है। अब यहाँ से जोड़े हैं देखो, विच इसके लिए जो एनर्जी के लिए आया विच, अब देखो इसी के हिसाब से ही जा गया एनर्जी के हिसाब से। विच इज रिक्वायर्ड जिसकी आवश्यकता होती है, टू डू मतलब करने में 1 जूल ऑफ वर्क। समझ गए? हिंदी में क्या तुमको जानने का आवश्यकता है, लेकिन सेंटेंस पकड़ने के लिए पकड़ना पड़ेगा। देखो विच किसके लिए आया, एनर्जी के लिए आया। समझ गए? अब टू डू यहाँ पे देखो इन्फिनेटिव, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, करना। लास्ट में ना आता है तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, टू डू 1 जूल ऑफ वर्क हो गया। ठीक ना? अब एनर्जी बहुत तरह की होती है। टाइप्स ऑफ एनर्जी लिखो, चलो टाइप्स ऑफ एनर्जी। सब तुमको नहीं पढ़ना, तुम्हारे जितना दिया हो उतने पढ़ाना। पढ़ाने बहुत 10 के और बहुत प्रकार का होता है जी, समझे? 50 प्रकार का। हम इसको सबको तुमको थोड़ा पढ़ाएंगे। अगर 11 12 में दिया है, लेकिन तुम्हारे में 2 या 3 ही दिया है, वो तो 3। काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी, बस 2 ही पढ़ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल पढ़ना। लिखो टाइप्स ऑफ एनर्जी में, हाइड्रो एनर्जी, थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा है सबके बारे में। टाइप ऑफ एनर्जी में लिख दो थोड़ा थोड़ा। टाइप्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड। अरे बहुत होता है। बहुत एनर्जी है। टाइप्स ऑफ एनर्जी देख के बता रहा था। केमिकल एनर्जी इसमें तो नहीं, हाइड्रो एनर्जी का तो दिया है, न्यूक्लियर एनर्जी, देश का एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी में लिखो, सबसे पहले लिखो तो तुमको पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, 7-8 को लिखवा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी। अरे तुम तेज हो तो लिखबे करो। काइनेटिक एनर्जी पहला है। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। आगे थोड़ा सा लिख दे रहा है एनर्जी ड्यू टू मोशन, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक ना? एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी मोशन से जो एनर्जी डेवलप होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और लिखो पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, इसका शेप चेंज होता है। पोटेंशियल एनर्जी पहले 60 में लिख लो पहले, तब इसके बाद डिटेल में बताएंगे। 2 तो डिटेल में बताएंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी एक कैसे होती है, हाइट और पोजीशन के कारण होती है। लिख दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू हाइट एंड पोजीशन, एनर्जी ड्यू टू बल्ब एनर्जी, हाइट एंड पोजीशन। इसको अगर थोड़ा सा लिखना तो इसको लिख देना, अगर 60 में 1/2 mv² होता, बाद में अभी सब करेंगे। 1/2 mv² इसका फार्मूला होता है। इसका काइनेटिक एनर्जी का, इसका होता है mgh। ऐसे रहने दो, इतना इतना लिखे रहो, इसके बाद अभी बताएंगे, समझिए। और होता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी केमिस्ट्री में होता है, तुमको यही 2 ठे पढ़ना है। केमिकल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी तुम्हारे में जितना नाम दिया उतना बताएंगे, और सब नहीं। नाम जितना दिया है तुम्हारे एनसीईआरटी में। केमिकल एनर्जी में क्या क्या होता है, रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन सब्सटेंस का रिएक्शन ना होता है,
बात समझिए, रिएक्शन से बनती है जो एनर्जी, सब्सटेंस अपने में रिएक्ट करते हैं तो बन, जैसे बन जाती है एनर्जी। लिखो स्टोर्ड इन सब्सटेंस, कहाँ पे स्टोर होती है? स्टोर्ड इन सब्सटेंस, सब्सटेंस में स्टोर रहती है। और कब रिलीज होती है? रिएक्शन में रिलीज होती है। एंड रिलीज इन रिएक्शन। हीट एनर्जी। स्टोर्ड इन सब्सटेंस, स्टोर्ड इन सब्सटेंस यानी पदार्थ में यह अपना स्टोर रहती है। एंड रिलीज, रिलीजेज या रिलीज लिखो, RELEASED, रिलीज इन रिएक्शन। जब रिएक्शन होता है, रिएक्शन नाम सुने हो, तब रिलीज होती है कि नहीं? बात समझ गए? और लिख दो, क्या लिखोगे? हीट एनर्जी लिख दो, अभी आसान आसान लिखो। इसका फार्मूला बहुत है, एक दो ठो नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा फार्मूला है। इसका फार्मूला इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा होता है, एक दो ठो नहीं। इसका हर रिएक्शन के लिए अलग अलग चीज़ का फार्मूला होता है। बहुत ज़्यादा आगे पढ़ोगे, चलो ये तुमको दो ठो जरूरत है, बस इसीलिए दो ही लिखे, ठीक है? ज़्यादा लिखें कन्फ्यूज हो जाओगे, गड़बड़ा जाओगे, तो कहोगे कि सर चौपट कर दिए, जो आ रहा तो दो। हीट एनर्जी लिखो, एनर्जी फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट आर पार्टिकल। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी ये भी बहुत होता है। इसी पे एक थर्मोडायनेमिक्स है चैप्टर, बहुत बड़ा पूरा यूनिट है हीट एनर्जी। इसमें लिखो एनर्जी फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, एनर्जी फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, गर्म ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी निकलती है। एनर्जी फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, गर्म ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है उसी को कहा जाता है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। समझिए। या तो पार्टिकल मूव जब करते हैं फास्ट, पार्टिकल जब मूव करते हैं, आर करके इसको लिख देना है, आर व्हेन द पार्टिकल मूव फास्टर, तेजी से जब चलते हैं तब यह एनर्जी पैदा होती है। व्हेन द पार्टिकल्स मूव फास्टर, तब एनर्जी यह पैदा होती है। सोलर एनर्जी। लाइट एनर्जी लिखो, अरे बहुत होती है, 7-8 को जितना तुम्हारे में नाम दिया है क्वेश्चन में उतना बता। हाँ, जो क्वेश्चन में दिया जितना। लाइट एनर्जी, पांचवा लाइट एनर्जी, LIGHT, लाइट, ENERGY, एनर्जी। अब देख ही रहे हो लाइट एनर्जी को, देख ही रहे हो क्या होता है। एनर्जी फ्रॉम लाइट सोर्स, जैसे सन से एनर्जी आ रही है कि नहीं? या आग उग चल रही है तो उससे एनर्जी आ रही है, लिख दो एनर्जी फ्रॉम लाइट सोर्सेस। हाइड्रो एनर्जी। एग्जाम्पल में लिख देना सन, बल्ब, 3-5 लिख दो। हाइड्रो एनर्जी। एनर्जी फ्रॉम लाइट सोर्सेस, एनर्जी फ्रॉम लाइट सोर्सेज, SOURCES, सोर्स मतलब स्रोत। एनर्जी फ्रॉम लाइट सोर्सेज, क्या सब लिख रहे हैं जी? एनर्जी फ्रॉम लाइट सोर्सेज, एग्जाम्पल में लिख दो सन से, एनर्जी फ्रॉम सन, वाटर से, एनर्जी फ्रॉम सन, एनर्जी फ्रॉम बल्ब, फायर से, ऐसे लिख दो एनर्जी फ्रॉम बल्ब। वाटर वाली, ये दो लिख दो एग्जाम्पल, वाटर से नहीं होती है सर, उससे हीट लाइट एनर्जी थोड़ा ना होती है। होती है कौन? साउंड एनर्जी लिख दो, अगला साउंड वाला है तुम्हारे में दिया। इलेक्ट्रिकल, सोलर एनर्जी। सन एनर्जी पहले बोले हैं, सोलर नहीं बताए, जितना लिखा तुम्हारे क्वेश्चन में। साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी लिखो, इसको लिख दो एनर्जी फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विच क्रिएट साउंड। एनर्जी फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आर क्रिएटिंग साउंड्स। एनर्जी फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स क्रिएटिंग साउंड, ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग साउंड्स।
क्या होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहे हैं या जिनसे साउंड निकल रहा है उससे निकलता है साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी कौन सी होती है? न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियस को बांध के रखती है ना, न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। वो न्यूक्लियस एनर्जी होती है। और लिखो, और लिख दो, क्या लिखे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख दो, एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट आर मूविंग चार्जेज, एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट आर मूविंग चार्जेज, मूविंग चार्जेज। अब मूविंग चार्जेज क्या होते हैं, तार में चलते हैं इलेक्ट्रॉन, उसी से लाइट पास होती है ना, तार में इलेक्ट्रॉन चलता है, वही मूविंग चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जिस साइड में जाता है उसके विपरीत साइड में लाइट चलती है। इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड में जा रहा है तो लाइट इस साइड चलती है, समझिए, अपोजिट साइड में। और लिखो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, NUCLEAR, न्यूक्लियर एनर्जी, NUCLEAR, न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसी तरह पकड़ लेना, अब नहीं बताएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी में लिख दो, एनर्जी फ्रॉम ज्वाइनिंग एटॉमिक न्यूक्ली, एनर्जी फ्रॉम ज्वाइनिंग, ज्वाइन जब करते हैं एटॉमिक न्यूक्ली, NUCLEI, क्या होता है, एटॉमिक न्यूक्ली। या तो जब टूटेंगे तब भी निकलती है, एनर्जी फ्रॉम स्प्लिटिंग, SPLITTING, स्प्लिटिंग एटॉमिक न्यूक्ली। या तो टूटते हैं या तो जुड़ते हैं तब निकलती है, समझिए। यह हो गया डिफरेंट टाइप का एनर्जी, डिफरेंट टाइप की एनर्जी हो गई। बात समझ पाए कि नहीं। अब तुमको लिखना है, पहला वाला पढ़ना है, उसी में से क्वेश्चन सब आया है। काइनेटिक एनर्जी हेडिंग डालो, उसको डिटेल में पढ़ना। काइनेटिक एनर्जी, बात समझे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसी को पढ़ना है। The energy possessed by an object, काइनेटिक एनर्जी, बताएं। हाँ बताओ। The energy possessed by an object due to its motion is called kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी पोजेज बाई एन ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे, लिखो काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस तरह लिखो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की वह एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की वह एनर्जी है विच इज प्रोड्यूस्ड, जो कि पैदा होती है, जो कि उत्पन्न होती है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात समझिए कि नहीं समझे। अब मोशन कैसे हो सकता है, नीचे लिख देना, मोशन कैन बी, मतलब हो सकता है,
हॉरिजेंटल और वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये दोनों हो सकता है। मोशन हॉरिजेंटल भी हो सकता है, मोशन वर्टिकल भी हो सकता है। और आगे लिखो, आगे लिख दो, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। नीचे लिख दो, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, या कभी नेगेटिव नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव लिख दिए। अब फिर नीचे तीर के निशान लगा के लिखो, नीचे लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन ऑन द मास एंड वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट depends upon its mass and velocity, mass and velocity, इस पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है। किस तरह से डिपेंड करती है, अब नीचे लिखो, इट मीन्स, नीचे लिख दो, थोड़ा मिला है, नीचे लिखो, इफ K इज द काइनेटिक एनर्जी, इफ K इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन, जैसे लिख रहे हो वैसे लिखो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड m इज द मास, m इज द मास, फिर कामा लगा के v इज द वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी, देन k प्रोपोर्शनल m, k प्रोपोर्शनल m, यानी मास अगर ज़्यादा रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी ज़्यादा आएगी, और k प्रोपोर्शनल v स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, और दोनों को मिलाने के बाद k प्रोपोर्शनल mv स्क्वायर, और अगर इक्वल का निशान लगाएंगे k इक्वल टू, इसको इक्वल में चेंज करेंगे तो कोई कांस्टेंट नहीं आता है, तो मान ले रहे हैं जो कांस्टेंट आ रहा है उसको क्या मान लें, k तो पहले आ गया काइनेटिक एनर्जी, उसको हम मान ले रहे हैं, इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने पे कोई जो कांस्टेंट आ रहा है उसको हम मान ले रहे हैं c, और क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर आ गया ना। अब लिख दो, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों से, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, c इक्वल टू 1/2, c का वैल्यू आता है 1/2, आगे निकालोगे अगले क्लास, ठीक ना, कैसे आता है इसका वैल्यू। अब देखो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू, c की जगह 1/2 mv स्क्वायर, यह हो गया फार्मूला, k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इसको ऐसे लिख दिया जाता है शॉर्ट में, के ई इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, समझिए। m क्या, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v क्या, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, k सफिक्स e क्या है, काइनेटिक एनर्जी। बात समझ गए कि नहीं, यह चीज है, ये तरह बात समझ पाए, कल इसको प्रूव करेंगे और दूसरी तरह से, समझ गए कि नहीं। अभी तो प्रोपोर्शनल लगा के निकाल दिए ना, और दूसरी तरह से भी प्रूफ होता है इसका। चलो।